Hello students, myself Sabhyata Bhargav and I welcome you all to the Mastermind School. Today we are going to start our chapter 7 Living and Non-Living Things. कौन सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में आप लोग जानते ही हैं. लिविंग थिंग्स जो सांस ले सकते हैं, चल सकते हैं, उन्हें हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं, जो कि बॉडी मूवमेंट को शो करते हैं. एग्जाम्पल काऊ, डॉग, कैट, ये सब जो है वो लिविंग थिंग है. प्लांट्स, ये सब जो है लिविंग थिंग्स हैं. नॉन लिविंग थिंग्स में कबर्ड, बुक, मोबाइल फ़ोन, ये सब जो है नॉन लिविंग थिंग है. ये ना सांस ले सकते हैं ना चल सकते हैं. लिविंग थिंग्स. वी आर सराउंडेड बाय लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. All animals and plants are living things and biology is the study of these living things. सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं. एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं और बायोलॉजी होता है इन्हीं लिविंग थिंग्स की स्टडी करना. बायोलॉजी यानी इन्हीं लिविंग थिंग्स की स्टडी करना. अ कैट प्लेइंग विद अ बॉल इज ऑब्वियसली लिविंग. अ पिजन फ्लाइंग फ्रॉम ट्री टू ट्री इज ऑल्सो अ लिविंग थिंग. कैट बॉल के साथ खेल रही है तो कैट एक ऑब्वियसली लिविंग थिंग है. नॉन लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं? सैंड, वुड, गैस, ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स. सैंड, वुड, ग्लास, ये सब जो है ये नॉन लिविंग थिंग है. ना ये चल सकते हैं अपने आप, ना ये सांस लेते हैं, ना खाना खाते हैं, ना पानी पीते हैं, कोई भी ये बिहेवियर को शो नहीं करते हैं, इसलिए हम इन्हें नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं. None of them shows any of the characteristic of living things. Non-living things can be divided into two groups. Non-living things को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन से? First come those which were never a part of a living thing, such as stone and gold. पहले वो जो कभी भी किसी भी प्रकार से लिविंग थिंग का पार्ट नहीं थे, जैसे कि स्टोन, पत्थर किसी भी लिविंग थिंग से मिलके नहीं बना है, इसलिए मैं उसे नॉन लिविंग थिंग बोलती हूँ. पहले होते हैं जो किसी भी प्रकार से लिविंग थिंग का पार्ट नहीं है. सेकंड एग्जांपल, सेकंड ग्रुप कौन से होते हैं? दोज विच वर वंस अ पार्ट ऑफ लिविंग थिंग. कोल इज अ गुड एग्जाम्पल. दूसरे होते हैं जो कभी ना कभी एक पार्ट थे लिविंग थिंग्स का, जैसे कि कोल. कोल कैसे बनता है? When trees died and sank into the soft ground. जब जो ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ तो हमारे लिविंग थिंग्स हैं, ट्रीज़ जब मर जाते हैं और ज़मीन में दफन हो जाते हैं उसके बाद उनसे कोल बनता है. ये जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स की प्रोसेस होती है. पेपर इज़ अ नॉन लिविंग थिंग बट इट इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम ट्रीज़. पेपर भी एक नॉन लिविंग थिंग है लेकिन वो बना कैसे है? ट्रीज से बना हुआ है. जैम इज़ ऑल्सो अ नॉन लिविंग थिंग बट इट इज़ मेड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ अ प्लांट. जैम भी एक नॉन लिविंग थिंग है पर बना कैसे है? प्लांट के फ्रूट से बना हुआ है. तो दो प्रकार के होते हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स की किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को शो नहीं करते हैं, जैसे कि चलना, खाना खाना, पानी पीना, सांस लेना, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते हैं. अब बच्चों, लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ विशेषताएं होती हैं जिससे हम उन्हें पता लगा सकते हैं कि लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है. कौन कौन सी होती हैं? 7 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. पहला होता है फीडिंग. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक सब्सटेंस फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट टू ऑब्टेन एनर्जी, टू ग्रो एंड टू स्टे हेल्दी. फीडिंग यानी खाना खाना. सारे लिविंग थिंग्स कुछ ना कुछ खाते हैं जिससे उन्हें शक्ति मिलती है. हम लोग भी लिविंग थिंग है, हम लोग भी डेली खाना खाते हैं. जानवर भी खाना खाते हैं, कोई घास खाता है, कोई रोटी खाता है, कोई जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं तो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, पर कुछ ना कुछ फॉर्म में वो लोग खा रहे हैं. तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है फीडिंग. दूसरी है मूवमेंट. सारे एनिमल, सारे लिविंग थिंग्स मूवमेंट शो करते हैं. सारे लिविंग थिंग्स मूवमेंट शो करते हैं, जैसे कि
पेड़ की पत्तियां भी हिलती हैं, वो भी मूवमेंट शो करती हैं। हम लोग सारे जानवर जो हैं वो भी मूवमेंट शो करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स भी यहाँ से वहाँ जाते हैं अपने काम के लिए, तो वो भी मूवमेंट शो करते हैं। बट नॉन लिविंग थिंग्स मूवमेंट शो नहीं करते हैं। कॉपी अगर आपने एक जगह रख दी है तो वो एक ही जगह रखी रहेगी जब तक आप खुद उसे हाथ से उठा के दूसरी जगह नहीं रखते। तो दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है मूवमेंट। तीसरा है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। तीसरा क्या है? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग यानी हवा को ब्रीथ करना। सारे लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं, जैसे कि ह्यूमंस ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं पर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो कुछ ना कुछ अपने सर्वाइवल के लिए वो इस पूरी एयर से ब्रीथ करते हैं, कुछ ना कुछ ब्रीथ ज़रूर करते हैं। फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। हम लोग ह्यूमंस जो हैं वो एक्सक्रीट करते हैं सारा वेस्ट हमारी बॉडी से यूरिन के फॉर्म में। यूरिन के फॉर्म में हम हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। एनिमल्स भी यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट कर देते हैं। प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं? प्लांट्स लीव्स के फॉर्म में जो एक्सक्रीट करते हैं। जैसे जो भी बचा हुआ वेस्ट सब्सटेंस होता है वो लीफ में जमा हो जाता है, लीफ सड़ के वो झड़ जाती हैं, सिकुड़ के, और वो झड़ जाती हैं जब पतझड़ का मौसम आता है, तो इस फॉर्म में वो एक्सक्रीट कर देते हैं वेस्ट। पर जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक्सक्रीशन शो नहीं करते हैं। तो जो चौथे प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक है वो है एक्सक्रीशन। अब बच्चों अगला जो लिविंग थिंग शो करते हैं वो ग्रोथ। हम लोग ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सब जो है वो ग्रोथ को शो करते हैं। ग्रोथ इनकी कैसे होती है? When living things feed, they gain energy. Some of this energy is used in growth. जब लिविंग थिंग्स खाना खाते हैं तो उनको एनर्जी मिलती है। इसका कुछ पार्ट एनर्जी का वो अपनी ग्रोथ में यूज़ करते हैं। Living things become larger and more complicated as they grow. A common characteristic of living beings is that they die after their average age. जैसे यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, पहले हमने बीज बोया, फिर ये थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, ऐसे बड़ा होते होते एक अच्छा प्लांट बन गया है। तो सारे लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो ग्रोथ को शो करते हैं। बच्चा भी जब पैदा होता है तो कितना छोटा होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम होता जाता है तो वो बढ़ता जाता है और बड़ा हो जाता है वो। तो हम लोग भी जो है ग्रोथ को शो करते हैं, एनिमल्स भी ग्रोथ को शो करते हैं। किटन जब बिल्ली की बच्ची जब पैदा होती है तो वो छोटी सी रहती है, फिर वो बड़ी होकर और बड़ी बिल्ली बन जाती है। तो सारे लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रोथ को शो करते हैं, बट लिविंग थिंग्स ही करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स क्या ग्रोथ को शो कर सकते हैं? आपने देखा है कभी छोटा पत्थर अपने आप बड़ा हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है, सिर्फ लिविंग थिंग्स ही ग्रोथ को शो कर सकते हैं। जो लिविंग थिंग्स हैं वो एक एवरेज एज के बाद मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती। जैसे यहाँ पे दिया हुआ हाउस फ्लाई की कितनी डेज एवरेज लाइफ होती है? 1 से 4 दिन की, सिर्फ 1 से 4 दिन जीवित रहती हैं मक्खियाँ। डॉग की 16 to 18 ईयर्स, ऑस्ट्रिच की 50 ईयर्स, एलिफेंट की 70 to 90 ईयर्स एंड ह्यूमन बींग्स की 80 to 100 ईयर्स। ह्यूमन बींग्स हम लोग जो हैं वो 80 से 100 साल तक एवरेज जीते हैं। तो ग्रोथ लिविंग थिंग्स जो हैं एक और कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं, वो है ग्रोथ। अब बच्चों जो अगले प्रकार का लिविंग थिंग शो करते हैं कैरेक्टरिस्टिक, वो होता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। स्टिमुलस यानी होता है कोई भी हमारे एनवायरनमेंट में किया गया एक्शन जिसको हम रिएक्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं, आपने कभी भी पानी गर्म किया होगा, अगर धोखे से भी आपका हाथ वो गर्म पानी के पतीले पे लग जाता है तो आप तुरंत मिली सेकेंड में अपना हाथ हटा लेते हो, तुरंत आपका ब्रेन रिएक्ट करता है और आपको पता भी नहीं चलता और आप तुरंत अपना हाथ हटा लेते हो वहाँ से। इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। हमारे एनवायरनमेंट में जो भी हो रहा है हम उसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो लिविंग थिंग्स रिएक्ट टू चेंजेस अराउंड दैम।
लिविंग थिंग्स जो होते हैं रिएक्ट करते हैं चेंजेस पर जो भी उनके अराउंड में होता है। वी रिएक्ट टू टच, लाइट, हीट, कोल्ड एंड साउंड एज टू अदर लिविंग थिंग्स। हम लोग भी किन किन पर रिएक्ट करते हैं? टच पर रिएक्ट करते हैं, कोई हमें छूता है तो हम रिएक्ट करते हैं। लाइट हम पे पड़ती है, हम उस पर रिएक्ट करते हैं। हीट पे, कोल्ड पे, साउंड पे, इन सब पे हम लोग रिएक्ट करते हैं। इवन प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जबकि प्लांट्स भी है वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस पे, उनके आउटसाइड के एनवायरनमेंट पे। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, टच मी नॉट प्लांट। छुई मुई के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे। टच मी नॉट प्लांट जो होता है वो अगर आपने नोटिस किया होगा, आप बिफोर टचिंग ये ऐसा दिख रहा है, इसकी जो पत्तियाँ हैं खुली हैं, जैसे ही इसे टच करते हैं इसकी पत्तियाँ अपने आप बंद हो जाती हैं। तो प्लांट्स जो हैं ये भी अपनी एनवायरनमेंट में होने वाली हरकत पर रिएक्ट करते हैं। In the sensitive plant, the leaves respond to being touched, shaken, heated or rapidly cooled. The speed of the response depends on the magnitude of the stimulus. कितने जल्दी वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ये काय पे डिपेंड कर रहा है कि कितना मैग्नीट्यूड से, कितनी तेज़ी से हम उसे टच कर रहे हैं। जैसे टच मी नॉट प्लांट को आप धीमे से टच करते हो तो उसकी जो होती हैं लीव्स, ये धीमे धीमे बंद होती हैं। आप एकदम से इसे टच करोगे, एकदम से इसे मारोगे तो ये खटाक से मतलब बहुत जल्दी बंद हो जाएंगी। हिटिंग द लीफ हार्ड विद अ फ्लेक और अ फिंगर विल कॉज द लीफ टू क्लोज इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। आप बहुत ज़्यादा तेज़ उसे मारोगे तो ब्लिंक ऑफ एन आई, आपके आँख झपकते ही वो बंद हो जाएगी। जबकि स्मॉल टच टेक सम टाइम, जबकि अगर आप थोड़ा सा उसे टच करोगे तो थोड़ा टाइम लेगी बंद होने में। तो सेंसिटिविटी जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है वो है सेंसिटिविटी। सारे लिविंग थिंग्स जो हैं अपने एनवायरनमेंट पे होने वाले, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं उस पर रिएक्ट करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे पत्थर है, पत्थर पड़ा हुआ है, आप इसे मारो पीटो, आप इसे 2 टुकड़ों में तोड़ दो, वो रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो तो नॉन लिविंग थिंग है, कैसे रिएक्ट करेगा। तो क्या था हमारा कैरेक्टरिस्टिक? सेंसिटिविटी। अब बच्चों जो अगला और बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग थिंग्स शो करते हैं वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी क्या होता है? हमारे यंग वंस को प्रोड्यूस करना। सारे लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस को, अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ह्यूमंस मेक बेबीज़, ह्यूमंस जो हैं वो बेबीज़ को जन्म देते हैं। कैट्स प्रोड्यूस किटन्स, कैट्स जो हैं वो किटन्स को जन्म देती हैं। पिजन्स ले एग्स, पिजन जो होता है वो एक एग देता है। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस, प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑल लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे एनिमल्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो ये हाथी अपने छोटे बच्चे के साथ चल रहा है। तो जो सारे लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसे? मैनी मेक सीड्स विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। कैसे करते हैं प्लांट्स रिप्रोड्यूस? आपने देखा होगा अगर आपको न्यू पौधा लगाना है कहीं भी तो आप क्या करते हो, पिछला जो पौधा है उसका बीज ले लेते हो, बीज आप लगा देते हो, उससे नए पौधे निकल आते हैं। इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन करना। जो बीज थे उनसे नए पौधे उग गए, यही था रिप्रोडक्शन करना। तो सारे लिविंग थिंग्स, भले वो एनिमल्स हों, भले वो ह्यूमन बींग्स हों या भले वो प्लांट्स हो, सब जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स हो गए हैं जैसे पत्थर हो गया, सैंड, वाटर, ये सब नॉन लिविंग थिंग है, तो ये अपने यंग वंस को जन्म नहीं देते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? इस चैप्टर में हमने नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के बारे में सीखा कि लिविंग थिंग्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। लिविंग थिंग्स जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनमें ग्रोथ होती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स इस सारे बिहेवियर को शो नहीं करते हैं। तो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आप इस चैप्टर को बुक से एक बार और रीड करेंगे और आपको जो भी परेशानी आएगी या जो भी आपको डाउट होंगे आप ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।